हारही खेल जितावाही मोही। एक दिन भगवान श्री राम अपने प्रिय भाइयों और मित्र बालकों के साथ सरयू के पावन तट पर खेलने के लिए गए। पहले भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, हम लोग आज दो दलों में बंटकर खेल खेलेंगे। एक काम करो, एक तरफ 4 लोगों को लेकर मैं हो जाता हूँ और दूसरी ओर विरोधी दल का नायकत्व तुम स्वीकार करो। इस तरह खेलने से खेल में विशेष आनंद आए। यद्यपि लक्ष्मण श्री राम के बड़े ही आज्ञाकारी थे, उनके एक आदेश पर अपनी जान भी दे सकते, परंतु श्री राम के विरोध की बात वे कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते। जहाँ भगवान की विरोध की बात आती थी, वहाँ चाहे वह खेल में ही क्यों न हो, वे तत्काल भड़क उठते थे तथा भगवान का प्रतिवाद करने में भी नहीं हिचकते। भगवान श्री राम के विरोधी दल के नायकत्व की बात कहते ही श्री लक्ष्मण नाराज हो गए। उन्होंने कहा, भैया, आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं आपके विरोधी दल का नायकत्व करूंगा? मैं आपसे साफ कहता हूँ, यदि मैं खेलूंगा तो आपकी ओर से ही खेलूंगा, नहीं तो खेलूंगा ही नहीं, चाहे यह खेल हो या न हो। उसके बाद श्री राम ने भरत से कहा, भरत, तुमने लक्ष्मण की बात तो सुन ही ली, अब तुम ही विरोधी दल के नायक बन जाओ। आखिर खेल पूरा करने के लिए किसी को तो विरोध में खेलना ही पड़े। श्री भरत जी का प्रेम श्री राम के प्रति बड़ा ही विलक्षण था। समुद्र की तो थाह लगाना आसान है, लेकिन श्री भरत के प्रेम रूपी समुद्र की कोई थाह नहीं लगा सकता। उनका व्रत तो श्री राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, चाहे इसमें श्री भरत को कितना भी कष्ट क्यों न हो। उन्होंने तो अपना मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ श्री राम को ही समर्पित कर दिया। उनकी प्रत्येक चेष्टा श्री राम को सुखी करने के लिए ही होती। इसलिए श्री भरत ने कहा, प्रभु, यदि मेरे विरोधी दल का नायक बनने से ही आपका खेल पूरा होता है तो चलिए यही सही, मैं आपके विरोध में खेलने के लिए तैयार। इस प्रकार खेल प्रारंभ हुआ। एक ओर श्री राम और श्री लक्ष्मण 3 बालकों के साथ हो गए और दूसरी ओर श्री भरत और श्री शत्रुघ्न। दोनों पक्षों के लोग अपने प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन बार बार श्री राम का पक्ष हार जाता था। भगवान जानबूझकर श्री भरत को जिता देते थे। देवता लोग भी आकाश में आकर भगवान श्री राम के इस दिव्य खेल का आनंद ले रहे और पुष्पों की वर्षा कर रहे। खेल समाप्त कर सब लोगों ने श्री राम को आदर पूर्वक प्रणाम किया। प्रभु ने बंधु, सखा और सेवकों की सराहना की तथा उनके प्रति प्रेम प्रकट। उन्होंने अच्छी तरह से सजाए हुए सुंदर हाथी, घोड़े तथा वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न सबको पुरस्कार में दिए। देवगण आनंदित होकर श्री राम का गुणगान करते हुए अपने लोक को चले गए और भगवान भाइयों सहित राजभवन को लौट आए। इस प्रकार अवध में नित्य नई लीलाओं के साथ विशेष आनंद हो रहा था। मित्रों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त हो। जय श्री राम।